देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें। और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसी गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। किसी की संतान नहीं है उसको देखकर नहीं हंसना साहब। कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का, ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवारोगे उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं। यही इसी जगह पर अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण
एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था, और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई। इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था, और वो मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा बात चले जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो, पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता, और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं, और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए, जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे ही जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसाता। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था, ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी, और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से आ खटक गया, और ऐसा खटका पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को, और गधे से पूछा, ए गधे मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया।
तो पंडित जी बोले तू गधा क्यों बना, तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रतन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, आप धन तो एकाग्रित कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार, हम सुधरेंगे, जम के बोलिए युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए, सुधरोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सिधरने के समय पे कि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे, दुनिया के लोग प्राण छूटते समय कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तो हमने ये तक देखा कि कोई मर गया उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग बाजते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो घर में बैठकर गीता बाज रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है।